student, good morning all of you. Welcome to my YouTube channel दिलीप इन्फोटेक 72। जैसे कि इसके पहले वाले चैप्टर में हम लोग क्या चीज़ के बारे विंडोज एक्सप्लोरर के बारे में पढ़े हुए थे लोग, और अब अगला चैप्टर हम लोग रिसाइकल बिन के बारे में पढ़ेंगे लोग कि रिसाइकल बिन क्या है। तो रिसाइकल बिन चलते हैं, देखते हैं कि रिसाइकल बिन क्या है। तो रिसाइकल बिन जस्ट लाइक डस्टबिन फॉर योर कंप्यूटर, ठीक है। यानी रिसाइकल बिन हम लोग का क्या है, कंप्यूटर का एक डस्टबिन है। डस्टबिन मीन्स क्या होता है, तो कूड़ेदान होता है जिसमें हम लोग कचरा फेंकते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर यानी कचरा नहीं है, ठीक है। लेकिन कंप्यूटर में आखिर डस्ट क्या होता है, कचरा क्या होता है। जैसे हम लोग कोई फाइल है बनाए हैं लोग, कोई फोल्डर बनाए हैं लोग जो हमारे काम के लायक नहीं है, तो उसको हम लोग क्या कर देते हैं, तो डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो वही जो चीज हम लोग डिलीट करते हैं वो कहाँ चला जाता है, हम लोग को डस्टबिन यानी रिसाइकल बिन में चला जाता है। अब आगे बोल रहा है वेयर स्टोर एनी डिलीट फाइल और फोल्डर बिकॉज सपोज इफ यू हैव डिलीट एनी फाइल और फोल्डर बाय मिस्टेक देन दैट फाइल और फोल्डर कैन बी रीस्टोर। यानी अगर हम लोग कहीं से भी कोई भी फाइल या फोल्डर को अगर डिलीट करते हैं लोग, तो हम लोग के माइंड में क्या सेट होता है कि ये चीज डिलीट हो गया है, लेकिन ये चीज डिलीट नहीं होता है। यानी ये कहाँ जाके स्टोर हो जाता है, तो हम लोग के रिसाइकल बिन यानी डस्टबिन में जाके स्टोर हो जाता है। अगर हम लोग से गलती से ही कोई फाइल फोल्डर डिलीट हो जाता है तो कहाँ पहुंचता है, रिसाइकल बिन में। अगर रिसाइकल बिन से अगर हम लोग उसको रीस्टोर करना चाहते हैं तो आसानी से उसको हम लोग रीस्टोर भी कर सकते हैं। तो यहाँ लिखा गया है रीस्टोर एंड इफ यू विल डिलीट एनी फाइल और फोल्डर बाय मिस्टेक देन दैट फाइल और फोल्डर कैन बी restored and if you will delete that file or folder from recycle bin। यानी अब देखते हैं कि जैसे हम लोग कहीं से भी कोई भी फाइल या फोल्डर अगर डिलीट होता है, ठीक है, तो कहाँ जाता है, तो रिसाइकल बिन में जाता है, ठीक है। तो रिसाइकल बिन में जब तक कोई भी आपका फाइल या फोल्डर है तो उसको हम लोग रीस्टोर कर सकते हैं, वापस कर सकते हैं। लेकिन अगर वही फाइल और फोल्डर अगर रिसाइकल बिन से भी हम लोग का डिलीट हो जाता है तो अब क्या होगा, तो इसके लिए यहाँ दे रहा है कि then that will delete permanently after delete file और folder display out of simple dialog box with message। जैसे कि हम लोग कोई फाइल और फोल्डर अगर रिसाइकल बिन से भी अगर डिलीट कर देते हैं तो वो परमानेंट के लिए डिलीट हो जाता है, मीन हमेशा के लिए डिलीट हो जाता है। तो अगर रिसाइकल बिन में कोई फाइल और फोल्डर जब तक रहेगा तब तक हम उसको वापस कर सकते हैं, और रिसाइकल बिन से अगर कोई फाइल फोल्डर अगर डिलीट हो गया तो मीन हमेशा के लिए डिलीट हो गया, उसको कभी भी हम लोग वापस नहीं मंगा सकते हैं लोग। अब दे रहा है रीस्टोर फाइल और फोल्डर फ्रॉम रिसाइकल बिन। इसको रीस्टोर हम लोग कैसे करेंगे लोग, तो सबसे पहले हम लोग ओपन करेंगे रिसाइकल बिन को। तो रिसाइकल बिन को हम ओपन कैसे करेंगे लोग, तो डेस्कटॉप पे देखिएगा ग्लास की तरह रिसाइकल बिन का आइकन रहता है, उस पर राइट क्लिक करके आप ओपन कर सकते हैं। और जैसे ही आप ओपन करिएगा रिसाइकल बिन को तो यहाँ बोल रहा है देन राइट क्लिक ऑन दैट फाइल और फोल्डर विच यू वांट टू रीस्टोर। हम लोग जितना भी फाइल फोल्डर जो डिलीट किए हैं लोग वो उस फाइल में ओपन करके हमको दिखाएगा, और जिस फाइल को हमको रीस्टोर करना है, ठीक है, उसी फाइल पे हम लोग क्या करेंगे, माउस से राइट बटन दबाएंगे। माउस का जैसे ही हम लोग राइट बटन दबाते हैं तो उसमें रीस्टोर का ऑप्शन आता है। जैसे ही आप रीस्टोर पे क्लिक करिए वो हम लोग का रीस्टोर होगा, नहीं वापस चला जाएगा। उसके आगे दिया गया है टास्कबार प्रॉपर्टीज। तो टास्कबार प्रॉपर्टीज में दे रहा है कि टास्कबार प्रॉपर्टीज इज यूज्ड टू चेंज द अपीयरेंस एंड वर्किंग परफॉर्मेंस ऑफ द टास्कबार, ठीक है। यानी टास्कबार का जो वर्क करने का जो परफॉर्मेंस है, तरीका है, सो हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से अपना चेंज कर सकते हैं। तो टास्कबार आखिर है क्या, तो टास्कबार जैसे कि हम लोग स्टार्ट करते हैं तो यहाँ हम लोग का जो दिख रहा है ब्लू कलर का, ठीक है, ये हम लोग का एक टास्कबार है, ठीक है। टास्कबार के लेफ्ट साइड में स्टार्ट बटन रहता है और राइट साइड में टाइम इंडिकेटर रहता है, ठीक है। अब इसी टास्कबार को अगर हम ऊपर लेकर जाना चाहे, लेफ्ट में लेकर जाना चाहे, राइट में लेकर जाना चाहे, कहीं भी लेकर जा सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ बोल रहा है ओपन करने के लिए राइट क्लिक ऑन टास्कबार प्रॉपर्टी। इसी पे हम लोग राइट क्लिक करके आसानी से अपना ओपन कर सकते हैं। अब दिया गया ऑटो हाइड। तो टास्कबार विल बी हाइड ऑटोमेटिकली आफ्टर मूव द माउस पॉइंटर आउट ऑफ रेंज टास्कबार। यानी एक ऑटो हाइड का ऑप्शन उसमें दिया हुआ रहता है। ऑटो हाइड के ऑप्शन को जैसे ही हम लोग चेक करके ओके करते हैं तो माउस पॉइंटर हम लोगों का टास्कबार के एरिया में नीचे अगर रहता है
तब तक हम लोगों का टास्क बार दिखाता है। और अगर माउस पॉइंटर टास्क बार से अगर ऊपर चला जाता है, दूसरे जगह चला जाता है, तो हम लोग का टास्क बार ऑटोमेटिक छिप जाता है, हाइड हो जाता है। ठीक है, तो फिर टास्क बार हमको दिखाएगा कैसे, फिर माउस पॉइंटर आप नीचे लेके आइएगा, फिर आपको टास्क बार दिखाने लग जाएगा, और माउस पॉइंटर वहां से हटाइएगा, ऑटोमेटिक आपका टास्क बार छिप जाएगा। उसके बाद दिया गया ऑलवेज ऑन टॉप, सो द टास्क बार ऑन टॉप ऑलवेज, यानी टास्क बार को हम लोग टॉप में, लेफ्ट में, राइट में, जहां मन चाहे वहां लेकर जा सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि टास्क बार पे राइट क्लिक करेंगे तो वहां एक प्रॉपर्टीज का ऑप्शन देगा। प्रॉपर्टीज पे जब आप क्लिक करिएगा तो वहां आपका एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, वहां लिखा होगा लॉक द टास्क बार, वो ऑलरेडी लॉक होगा पहले से, उसको हम लोग अनलॉक करेंगे। अनलॉक करके जैसे ही ओके करेंगे तो माउस पॉइंटर के मदद से उसको लेफ्ट में, राइट में, टॉप में, जहां चाहे वहां ले जाकर उसको रख सकते हैं। और स्मॉल आइकन की डिस्प्ले द स्मॉल आइकन, स्मॉल आइकन का मतलब होगा कि अगर स्मॉल आइकन के बॉक्स को हम लोग चेक कर देते हैं तो अगर वो छोटा छोटा दिखाएगा, ये थ्योरी खत्म होता है। अब हम लोग कंप्यूटर के स्क्रीन पे चलते हैं, वहां हम लोग लैब समझते हैं। हाँ चलिए देखते हैं अब हम लोग को रिसाइकल बिन स्टार्ट कैसे होता है। ठीक है, तो रिसाइकल बिन स्टार्ट करने के लिए यहाँ हम लोग का रिसाइकल बिन दिया हुआ है, जो एक ग्लास की तरह सिंबल दिया गया है। इससे हम लोग क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं इस पर और ओपन पे क्लिक करते हैं, तो हम लोग का रिसाइकल बिन क्या हो गया है, तो ओपन हो गया है। अब जैसे कहीं से भी कोई भी फाइल या फोल्डर जब हम लोग डिलीट करते हैं तो ये कहाँ जाता है, तो रिसाइकल बिन में जाता है। ठीक है, तो इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा गया है 55, इसको यहाँ से हम लोग डिलीट बटन दबाते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा गया है, आर यू श्योर यू वांट टू मूव दिस फोल्डर टू द रिसाइकल बिन, यानी जो फोल्डर हम लोग डिलीट कर रहे हैं वो कहाँ मूव होगा जाकर, तो रिसाइकल बिन में मूव होगा। जैसे ही हम लोग यहाँ यस करते हैं तो ये फाइल हम लोग का डिलीट हो गया है, और डिलीट होकर कहाँ चला गया हम लोग का, तो रिसाइकल बिन में चला गया है। अब यहाँ फोल्डर दिखा रहा है वो 1 2 3 4 का, इसको भी डिलीट बटन दबा के हम लोग क्या करते हैं, लोग ये इंटर करते बटन दबाते हैं लोग, तो ये भी हम लोग का डिलीट हो गया है। अब इस दोनों फोल्डर को अगर खोजना होता है, फाइल को खोजना होता है, तो हम लोग को रिसाइकल बिन को ओपन करना पड़ेगा। तो यहाँ रिसाइकल बिन को राइट क्लिक करके जैसे ही हम लोग ओपन करेंगे, देखिए दोनों का दोनों हम लोग का फाइल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एगो 55 नेम से था और एगो 1 2 3 4 के नेम से था। अब इसको अगर हम लोग रीस्टोर करना चाहते हैं, जैसे कि हम लोग का इंपॉर्टेंट फाइल फोल्डर है, तो रीस्टोर करने के लिए इसी पे हम लोग राइट क्लिक करेंगे, तो यहाँ रीस्टोर का ऑप्शन दिया गया है। अब जैसे ही हम लोग रीस्टोर पे क्लिक करेंगे तो डबल वाला 5 वाला हम लोग का फाइल मूव कर गया है। देखिए यहाँ पे 55 का हम लोग का फाइल दिखा रहा है, जो हम लोग का रीस्टोर होके वापस आया हुआ है। ठीक है, उसके फिर हम लोग रिसाइकल बिन को ओपन करते हैं और ये 1 2 3 4 का फाइल के रीस्टोर करते हैं, तो ये भी रीस्टोर हो गया। तो देखिए यहाँ 55 है, उसके नीचे 1 2 3 4 का फाइल, ये भी हम लोग का रीस्टोर होके आ चुका है। फिर से अगर हम लोग इसको डिलीट करना चाहते हैं तो फिर से हम लोग इसको डिलीट कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग फिर से डिलीट कर लिए हैं लोग। फिर अगर इसको हमको देखना होता है तो कहाँ देखते हैं लोग, तो रिसाइकल बिन में। तो रिसाइकल बिन को फिर आप राइट क्लिक करके आप ओपन करिएगा, तो देखिए दोनों का दोनों यहाँ पे लोग को दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ से अगर हम लोग डिलीट करना चाहते हैं, ठीक है, तो 55 है, इस पर अगर हम लोग राइट क्लिक करते हैं और यहाँ डिलीट का ऑप्शन दिया गया है। अब जैसे ही हम लोग डिलीट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ लिखा क्या गया, वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस फोल्डर, यानी अब जो फोल्डर हम लोग डिलीट कर रहे हैं ये अब क्या होगा, तो परमानेंटली डिलीट होगा, हमेशा के लिए इसको हम लोग कभी भी वापस नहीं मंगा सकते हैं लोग। अब जैसे ही हम लोग यस बटन दबाते हैं लोग, यस पे क्लिक करते हैं लोग माउस से, ठीक है, तो ये हम लोग का 55 का फाइल जो डिलीट हुआ वो हमेशा के लिए डिलीट होगा, इसको हम लोग कभी भी अब वापस नहीं मंगा सकते हैं। ठीक है, अगर इसको अगर हम लोग डिलीट करना चाहते हैं तो राइट क्लिक, डिलीट और यस, तो ये भी हम लोग का फाइल क्या हो गया, तो परमानेंट के लिए डिलीट हो गया। उसके बाद अगर हम लोग का टास्कबार प्रॉपर्टीज है, तो टास्कबार प्रॉपर्टीज ये जो नीचे हम लोग को दिखाई दे रहा है ब्लू कलर का, ये हम लोग का टास्कबार प्रॉपर्टीज है, जो लेफ्ट बटन में स्टार्ट बटन आता है और राइट साइड में हम लोग का टाइम इंडिकेटर आता है, डेट एंड टाइम दिखाता है। अब इसी टास्कबार पर हम लोग माउस से राइट क्लिक करते हैं, ठीक है, और यहाँ प्रॉपर्टीज का ऑप्शन दिखता है। हम लोग का प्रॉपर्टीज पे जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ हम लोग का 1 नंबर में दिया गया है लॉक द टास्कबार, ये बॉक्स ऑलरेडी चेक है, इसको हम लोग ऑन चेक करते हैं और ओके करते हैं। उसके माउस के लेफ्ट बटन से पकड़ के जिधर हम लोग इसको खींच के लेके जाना चाहते हैं उधर खींच के इसको ले जाके रख सकते हैं। जैसे लेफ्ट में लेकर चले गए, फिर इसको टॉप में लेकर जाना है तो टॉप में लेकर चले गए। अगर यहीं पे इसको अगर हमको लॉक कर देना है तो राइट क्लिक करते हैं, प्रॉपर्टीज पे क्लिक करते हैं
और यहाँ लॉक द टास्क बार दिया गया। लॉक द टास्क बार पर जैसे ही क्लिक करके ओके करेंगे तो ये लॉक हो चुका है टास्क बार, कहीं भी खींच के लाएंगे तो ये नहीं आएगा। तो फिर इसके लिए हम लोग इसको ऑन चेक करेंगे, अनलॉक करेंगे। तो राइट क्लिक करके फिर प्रॉपर्टीज पे क्लिक करिएगा और इसको अनलॉक करिएगा और ओके करिएगा। अब इसको फिर हम लोग जहाँ मन चाहे वहाँ खींच के लेके आ सकते हैं और लेकर जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दिया गया है ऑटो हाइड द टास्क बार। ऑटो हाइड द टास्क बार को जैसे ही हम लोग चेक करके ओके करेंगे, देखिए टास्क बार हम लोग का हाइड हो चुका है। ये कहीं भी लेफ्ट राइट टॉप बटन में कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। माउस जैसे ही नीचे लेकर आएंगे हम लोग को ये दिखाने लग जाएगा और फिर माउस ऊपर लेके जाएंगे ये हम लोग का छिप जाएगा। और इसी चीज़ को राइट क्लिक करिएगा और प्रॉपर्टीज पे क्लिक करके जो ऑटो हाइड द टास्क बार लिखा गया इसको हम लोग ऑन चेक कर देते हैं और इसको ओके करते हैं। तो आप कहीं भी जाइए उससे इसको कोई लेना देना कोई मतलब नहीं है, वो दिखाते ही रहेगा। और स्मॉल आइकन के लिए राइट क्लिक करते हैं, प्रॉपर्टीज पे क्लिक करते हैं। यहाँ हम लोग क्या लिखा गया, यूज स्मॉल आइकन। यूज स्मॉल आइकन पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो देखिए हम लोग का टास्क बार का जो आइकन है ये हम लोग का छोटा छोटा हो गया है, ठीक है। अगर फिर उसको बड़ा करना है तो इसी पे राइट क्लिक करके इसको ऑन चेक करेंगे और ओके करेंगे। फिर हम लोग का टास्क बार का जो आइकन है ये बड़ा हो गया है। उसके बाद जैसे कि हम लोग का डेस्कटॉप का जो आइकन दिखाई दे रहा है इसको हम लोग को बड़ा करना है, छोटा करना है, कैसे करेंगे। तो माउस से हम लोग क्या करेंगे, डेस्कटॉप के एरिया पे राइट क्लिक करेंगे। यहाँ हम लोग का क्या लिखा गया है, व्यू लिखा गया है। व्यू में दिखा रहा है लार्ज आइकन, मीडियम आइकन और स्मॉल आइकन। हम लोग लार्ज आइकन पे क्लिक करते हैं, देखिए ये पूरा बड़ा बड़ा हो गया है। और फिर राइट क्लिक करके व्यू में आके मीडियम आइकन पे क्लिक करते हैं तो ये उससे थोड़ा सा छोटा हो गया। और अगर स्मॉल आइकन करना चाहते हैं तो पूरा स्मॉल आइकन करेंगे तो ये पूरा हम लोग का छोटा हो जाएगा।